नजर आती है और पृथ्वी को दिया जो ऊसर जमीन के रूप में ये ब्रह्म हत्या नजर आती है। 4 जगह ब्रह्म हत्या को इंद्र ने बांट दिया। इसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हिरण्याक्ष का वध हो गया था, हिरण्याक्ष का वध, और जब हिरण्याक्ष का वध हो गया था तो माता दिति ने आज कश्यप ऋषि से प्रार्थना की, कश्यप ऋषि की सेवा की और सेवा करके कश्यप ऋषि को प्रसन्न कर लिया, अपने पतिदेव को प्रसन्न कर लिया। और पतिदेव ने कहा, कश्यप ऋषि ने कहा वरदान मांग लो, तो दिति ने वरदान मांगा कि मैं ऐसा बेटा चाहती हूं जो इंद्र को मार दे। ये भी इंद्र के पीछे पड़ी है। कश्यप ऋषि की अनेकों पत्नियां हैं, जो दक्ष की 60 कन्याएं थी वो सब कश्यप ऋषि की ही पत्नियां थी। सब 60 कन्या वो कश्यप ऋषि की पत्नियां थी। इनमें 2 मुख्य थी, दिति और अदिति। अदिति के थे देवता और दिति के थे दानव, राक्षस जितने थे वो सब दिति के थे। तो दिति ने व्रत किया है और अपने पति को प्रसन्न किया है, पति प्रसन्न हो गए तो पति से वरदान मांगा है कि मैं ऐसा बेटा चाहती हूं जो इंद्र को मार दे। जब अब कश्यप ऋषि को बड़ा दुख हुआ, तब कश्यप ऋषि कह रहे हैं, हाय राम, अरे वो लोग मूढ़ ही होते हैं, मूर्ख ही होते हैं, ना समझ होते हैं, जो स्त्रियों को खुली छूट दे देते हैं। आज मैंने अपनी स्त्री के भाव को न समझा और मैंने भाव न समझकर इसे खुली छूट दे दी। कहा जो भी वरदान मांगना है मांग लो। तो समझदार स्त्री को छूट देनी चाहिए खुली, हर किसी को नहीं। जिसके अंदर द्वेष हो ना, द्वेष हो, जिसके अंदर ईर्ष्या हो, जलन हो, उसे खुली छूट नहीं देना चाहिए, पता नहीं क्या मांग ले। इसलिए वो पश्चाताप करने लगे अपने किए पर। और माता दिति ने मांगा है कि मैं इंद्र को मारने वाला बेटा चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब मांग तो लिया ही है, मैं वचनबद्ध हूँ। तो उन्होंने कहा आप पुंसवन व्रत करो, पुंसवन व्रत। और ये पुंसवन व्रत माता दिति ने पुंसवन व्रत किया, पुंसवन। और पुंसवन व्रत जब मैया दिति ने किया, ये व्रत माताओं अगैन के महीना में किया जाता है और ये व्रत होता है 1 वर्ष का। अगैन के महीना की प्रतिपदा से किया जाता है, परिवार से किया जाता है ये व्रत। इसमें लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है और लक्ष्मी नारायण की पूजा ब्राह्मण को बुलाकर रोज करनी होती है। और उसके बाद जो भोजन है, पहले ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, उसके बाद में अपने रिश्तेदारों के साथ, परिवारी जनों के साथ खुद भोजन करना होता है। इसमें जो वस्तु पति को अच्छी लगती हो भोजन में, वो पत्नी बना करके दे, और जो पत्नी को वस्तु अच्छी लगती है वो पति ला करके दे। ये ऐसे करके व्रत होता है। लेकिन इस व्रत से परीक्षित जी जो भी मांगो, जो भी चाहो वो प्राप्त होता है। लेकिन ये व्रत बड़ा कठिन है। आज इसकी एक शर्त है। क्या शर्त है? 1 वर्ष तक लगातार होता है रोज, लेकिन एक भी दिन पति पत्नी में जरा सी भी अनबन नहीं होनी चाहिए। और आज 1 वर्ष तो बहुत बड़ी बात है। अगर 1 हफ्ता निकल जाए, 1 दिन भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है, जो खटर पटर ना हो। तो इसलिए नहीं हो पाता। जहाँ 1 वर्ष तक रखा जाता है ये व्रत। तो आज मैया दिति ने ये व्रत किया। अब इंद्र को पता चला कि मौसी मुझे मारने के लिए व्रत कर रही है। अब इंद्र आ गए मैया दिति के पास और मैया दिति की सेवा करने लगे। मौसी, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, मैं सेवा करूंगा तेरी। और सेवा करने लगे। मौसी की सेवा करते हैं रोज, लेकिन एक दिन की बात है माताओं बहनों, मैया जो दिति है वो झूठे मुख सो गई। और जब झूठे मुख सो गई तो जो इंद्र हैं वो सूक्ष्म रूप धारण करके मैया दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। इंद्र, व्रत में बाल खुले नहीं होने चाहिए, केस खुले नहीं होने चाहिए। व्रत में जल को ऐसे नहीं पीना चाहिए, ऐसे नहीं पीना चाहिए, गिलास से ही पीना चाहिए, मुंह लगा करके। उसके जल पीने के बाद में आचमन करना चाहिए जल लेकर के।
इसमें हथेली में गाय के कान जैसा गड्ढा बना ले, गाय के कान जैसा ऐसा, और इस हथेली में जल ले। स्त्री और शूद्र के आचमन के लिए इतना जल होना चाहिए जो तालू गीला हो जाए, तालू। और क्षत्रिय के कंठ तक, वो स्त्री और शूद्र के होठ तक जल जाना चाहिए, और क्षत्रिय के तालू तक जल जाना चाहिए, और ब्राह्मण के कंठ तक जल जाना चाहिए। इतना आचमन की मात्रा होनी चाहिए, आचमन के लिए जल की मात्रा होनी चाहिए। 3 बार ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। फिर हाथ धुल लेना चाहिए। उसके बाद अंगूठे को ऐसे ले और सीधे हाथ के अंगूठे को और डेरी तरफ से, बाईं तरफ से होठों को ऐसे पोंछ लेना चाहिए, ऐसे करके, ऐसे डेरी तरफ से सीधी तरफ ऐसे पोंछ लेना चाहिए। 2 बार नाम लेना चाहिए, ओम हृषिकेशाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। फिर जल लेकर के ओम अपवित्र है पवित्र वा, ऐसे करके इस मंत्र से जल को प्रचालन कर लेना चाहिए, हस्त प्रचालन कर लेना चाहिए। और झूठे मुख नहीं सोना चाहिए। फल सास ससुर के द्वारा लाए हुए फल ही प्रयोग में लाने चाहिए। ये नहीं कि फल किसी ने भी ला करके दे दिए, ये नहीं होना चाहिए। फल बाजार से आते हैं तो उन फलों को धोना चाहिए, धो करके ही खाना चाहिए। पहले तो कोशिश की जाए कि फल घर के ही वृक्षों के द्वारा हो तो, लेकिन ये व्यवस्था अब मुश्किल है। किसान है फिर भी मुश्किल होती है। दूसरी बात, नमकीन इत्यादि खट्टे चरपरे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्भ में जो बालक है उसे तकलीफ होती है, इसलिए दूध का और फल का सेवन करना चाहिए। तो इसलिए माता दिति जो है वो झूठे मुख सो गई, और जो इंद्र है वो सूक्ष्म रूप धारण करके मैया दिति के उदर में प्रवेश कर गए, गर्भ में प्रवेश कर गए। अब जैसे ही देखा है कि बालक बड़ा सुंदर है, बालक जो गर्भ में पल रहा है बहुत सुंदर है, उन्होंने देखा कि ये तो मुझे अवश्य मार देगा। उन्होंने अपना वज्र लिया और वज्र से उस बालक जो गर्भ में पल रहा था उसके 7 खंड कर दिए, 7 टुकड़े कर दिए। और वो 7 जब खंड किए तो वो भी जीवित हो गए, वो भी खेलने लगे माँ के गर्भ में। अब इंद्र को और डर लग गया कि जब ये जीवित हैं तो मेरा कैसे मैं बचूंगा, ये मुझे मार देंगे। तो इंद्र ने वज्र के द्वारा 7 खंडों के 7 खंड और किए, 7 एक खंड के 7 खंड किए, तो 7 के 7 किए तो 7 सत्ते 49 हो गए। ये फिर जीवित होकर के खेलने, ये मरे नहीं, ये टुकड़े 49 रूपों में हो गए। लेकिन उन्होंने ये कहा, भैया आप हमें क्यों मारना चाहते हैं, बताइए। इंद्र ने कहा, मुझे आपसे भय है कि मैया जो दिति है वो मुझे मारने के लिए आपको पाल रही है गर्भ में। तो इन्होंने कहा, आप चिंता न करें, हम आएंगे, भले ही देव राक्षसों की माता से हमारा जन्म होगा, लेकिन हम देवताओं में गिने जाएंगे और हम आपको मारेंगे नहीं, हम आपका साथ देंगे। तो इनका जन्म हुआ ये 49 मर्दगण कहलाए, मर्दगण। यहाँ से ही 49 मर्दगणों की उत्पत्ति हुई है। इसलिए ये व्रत मैया अदिति ने किया है, वो दिति ने किया है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इसके बाद में नारद और युधिष्ठिर का संवाद हुआ है। नारद और युधिष्ठिर का संवाद, हिरण्याक्ष का जब वध हो जाता है, अब मैया दिति और देखती है कि मेरे 49 बेटा भी ये चले गए, देवता बन गए, अब मेरे बेटा का बदला कौन ले। तो वो रो रही है, दुखी हो रही है। और हिरण्याक्ष की पत्नी रूषा भानु दुखी हो रही है। तो हिरण्यकश्यप समझा रहा है, अम्बा महे बधुः पुत्रा वीरम महार्थ सोचतम रिपोर विमुखे श्याल गए सूराणाम बध ईप्सिता। हे मेरी प्यारी माँ, हे मेरे पुत्रों, अपने भतीजों को कह रहा है, जो हिरण्याक्ष के बच्चे उनको कह रहा है, हे मेरे प्यारे पुत्रों, हे मेरी प्यारी माँ, हे मेरी छोटी बहू, मेरे भाई की बहू, उसको कह रहा है। वीर हिरण्याक्ष के मरने का तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए।
क्योंकि मेरा भाई हिरण्याक्ष वीर गति को प्राप्त हुआ है, उसका वध नहीं हुआ है। वो मरा है युद्ध में तो दुश्मन के दांत खट्टे करके मरा है। उसने उस 12 अवतार विष्णु के दांत खट्टे कर दिए थे। इसलिए आप उसके लिए शोक न करो, आप उसके लिए दुख न करो। और मैं ऐसी तपस्या करूंगा जिसके द्वारा उस विष्णु से बदला लूंगा, अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा। हिरण्यकशिप ने तपस्या की और तपस्या करने के बाद इसने आज ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, मैं कहीं न मरूं। मैं न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न किसी ब्रह्मा के बनाए हुए जीव से मरूं, न जीवित से मरूं, न मुर्दा से मरूं, मेरा किसी भी काल में नाश न हो। जब ये सुना ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। परीक्षित जी, ब्रह्मा जी की तपस्या की थी हिरण्यकशिप ने, तो ब्रह्मा जी को अपने अधीन कर लिया था। अधीन ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कह दिया तो उसने ये वर मांग लिया। अब एक बात बड़ी अच्छी आती है इस जगह पर। ब्रह्मा जी कहते हैं पुत्र वर मांग, मैं तेरे अधीन हूं, तूने मुझे अपनी तपस्या के अधीन कर लिया है, तूने अपनी तपस्या से मुझे अपने अधीन कर लिया है। अब अधीन करना एक प्रसन्न होना दोनों अलग अलग बातें हैं। अधीन कर लेना जैसे समझना आपने किसी का ऐसा कार्य कर दिया जो उसके द्वारा हो नहीं सकता। आपने किसी की आपत्ति में सहायता कर दी और आपत्ति में आपकी किसी ने सहायता जब कर दी, अब आपकी वो मजबूरी का फायदा उठाए, ये कहे कि मैंने तेरी सहायता की है तो अब इसके बदले में मुझे ये दे, और आप उसे देना नहीं चाहते हो, वो धर्म के विपरीत है या देने में सामर्थ्य नहीं है आपकी, और फिर भी वो आपसे मांग रहा है, तो आप उसके अधीन होकर के दे रहे हैं। जैसे अभी हम परीक्षित जी से कहें, पंडित जी सुबह पूजा कराते हैं, परीक्षित जी से कहें कि आप 1 लाख रुपया दक्षिणा में रख लीजिए, तो क्या होगा? ये जबरदस्ती ही तो है। या मान लीजिए हमने यहाँ कथा में कह दिया आपसे कि परीक्षित जी यहाँ कथा में 2100 रुपए रख लो। अब परीक्षित जी रखेंगे क्योंकि बड़ी सभा की बात है, रखेंगे लेकिन मन से नहीं, अधीन करके कि ब्यास जी मांग रहे हैं तो दे दो, तो दे देंगे, लेकिन प्रसन्न होकर के नहीं दे रहे, अधीन होकर के दे रहे हैं। तो अधीन होने में प्रसन्न होने में यही अंतर है। प्रसन्न होकर के जब व्यक्ति देता है तो लुटा देता है, और अधीन होकर के देता है तो मजबूर होकर के देता है। यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं पुत्र तू, मैं तेरे अधीन हूं, मांग ले, अधीन होकर के। लेकिन प्रहलाद से भगवान ने क्या कहा था? पुत्र मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तूने अपनी भक्ति से मुझे अपने बस में कर लिया है, मैं तेरी भक्ति से अति प्रसन्न हूं, क्षमा मांगी। तो कितना अंतर होता है प्रेम में और जबरदस्ती में। एक व्यक्ति वो होता है जो लोगों चाहता है कि लोग हमसे प्रेम करें, हमें लोग जाने, हमारी बात माने। एक व्यक्ति वो होता है जिससे स्वाभाविक ही न जाने कितने लोग प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं। कुछ ऐसे भी संत होते हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे अनेकों शिष्य बन जाएं, और प्रेमानंद जी महाराज को देख लीजिए जो बिना बनाए ही इनके करोड़ों की संख्या में शिष्य बन चुके हैं, बिना बनाए ही। तो ये होता है। आज वर मांग लिया, वर को प्राप्त करके आज हिरण्यकशिप जो है दिग्विजय के लिए निकला है, और दिग्विजय के लिए जब ये निकला है हिरण्यकशिप, उसी समय इसने समस्त राजाओं को पराजित कर दिया है। और इधर इंद्र को मौका मिल जाता है। इंद्र ने जो इसकी पत्नी है जो हिरण्यकशिप की कयादू को बांध लिया है, और भी स्त्रियों को पकड़ करके अपने पास में ले आए हैं।
और आज सभी स्त्रियों को मारने के लिए तैयार हुए हैं। वैसे ही नारद जी का आगमन होता है और नारद जी ने आकर के कहा इंद्र से, हे देवराज, तुम इन स्त्रियों को क्यों मारना चाहते हो? का प्रभु, इनके द्वारा, ये राक्षसों की स्त्रियां हैं, इनके द्वारा राक्षस उत्पन्न होंगे, राक्षसों के बालक जन्म लेंगे तो समस्या और बढ़ेगी, इसलिए इनको अभी समाप्त कर देता हूं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसलिए, लेकिन नारद जी ने कहा चिंता न कर देवराज इंद्र, आप चिंता न करो। ये कयाधु जो है हिरण्यकशिपु की पत्नी, इसकी कोख से, इसके गर्भ से एक ऐसा भगवान का भक्त उत्पन्न होगा, विष्णु भक्त उत्पन्न होगा, जो अपने पिता का मान मर्दन करेगा और भगवान की भक्ति को संसार में प्रचलित करेगा, बढ़ावा देगा। ऐसा होगा भक्त। जब ये बात कही नारद जी ने, तो आज उसने कयाधु को छोड़ दिया, स्त्रियों को छोड़ दिया है उन्होंने, इंद्र ने। और देवर्षि नारद के ही अध्यक्षता में मैया कयाधु रही हैं और गर्भ में ही उन्होंने संस्कार दिए हैं। नारद जी ने गर्भ में ही संस्कार दिए हैं। नारद जी ने गर्भ में, संस्कार से गर्भ की शुद्धि होती है। आज गर्भ की शुद्धि नहीं हो रही, क्योंकि गर्भ के समय में आज कोई कैसे भी चित्र देख रही है, माताएं बहनें कोई कैसे चित्र देख रही हैं, टीवी देख रही हैं। अब तो मोबाइल हाथ में है, टीवी हाथ में है,